Is Mounjaro or Ozempic good, bad? दे आर गुड फॉर द पीपल हु एक्चुअली नीड इट। अगर आप और मैं, हम दोनों जो फिट है, जिनका सब मेटाबॉलिक रेट, वर्कआउट, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, वेल अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करते, आई डोंट थिंक सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अस फॉर फैट लॉस। ये उन लोगों के लिए जिनका रूटीन ख़राब है, काफ़ी ऑलरेडी ओबीस पोजीशन में है और किसी तरीके की ऐसी ओबेसिटी से वो डील कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए ठीक है। सो केस बाय केस इट इज़ डिफरेंट। Okay. But I know nowadays everybody is taking Mounjaro. I know most of them. Mounjaro, Ozempic, and it's like a fashion drug. Okay. And somewhere it's helping them. And I have seen results. I've seen people looking amazing, and but it's not for medical reason. They're doing it completely for vanity, to look better, to look nicer. Obviously, they tried their weight loss journey, did keto, did everything, but Mounjaro or Ozempic, one of the injections that helped them. So, what do you think about that? थिंग इज दैट ना, पीपल आर बीन लेजी नाउ डेज। इट्स अ ईजी वे। जैसे वो आपके एपटाइट को ही कंट्रोल कर देता है, आपकी भूख को मार देता है। डेफिनेटली आप कम खा रहे हो, आपकी बॉडी को खाना ही इनफ नहीं मिल रहा है, एंड डेली एक्टिविटी आपने मॉडरेट भी अगर मेंटेन रखी है तो उस पल के लिए वो लूज़ हो रहा है एंड आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन इन अ लॉन्ग रन का आप सोचोगे, क्या आप ये ड्रग्स के ऊपर, ये मेडिसिन के ऊपर लाइफ टाइम रह सकते हो? यू थिंक इट्स गुड? नो। आपको इसके साथ में डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। वहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है। लोगों को जिम नहीं जाना है, ट्रेनिंग नहीं करनी है, खाने पे कंट्रोल नहीं करना है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है। बेसिकली ये सबसे बड़ी वजह है लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अब्यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या देखा है, what I have seen in the last, I have two subjects in front of me. Okay, my clients, my company clients. एक ने Mounjaro किया, दूसरे ने Mounjaro किया, दोनों ने स्टार्ट किया एक साथ। सब्जेक्ट ए ने कुछ वेट लॉस नहीं किया, मतलब बेयरली एनीथिंग, ओके, और सब्जेक्ट बी ने बहुत अच्छा वेट लॉस किया। सब्जेक्ट बी डाइट फॉलो किया, उसने वर्कआउट किया 3 days a week, बट सब्जेक्ट ए ने आई डोंट थिंक शी फॉलोड एनी डाइट, आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग। सो ये ऐसा क्यों? अगर ये वेट लॉस ड्रग है, ठीक है, और सो विदाउट वर्कआउट, विदाउट डाइट भी वेट लॉस होना चाहिए ना? ऐसा नहीं होता है। अगर आप जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छी तरीके से। सब्जेक्ट आपका जो ए है, जिसने वेट में, जिसके वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आए, इनिशियली थोड़े आए होंगे, थोड़े लेकिन आए बाद में initially। प्लेटो हिट हो गया होगा, हाँ, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे? वो वर्कआउट नहीं कर रहे, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, लेकिन इन अ बैड वे। अब उनको रिजल्ट मिल रहे, उनका डिसिप्लिन पूरा चला गया। जो थोड़ा बहुत भी वो फॉलो कर रहे थे, अब वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। और जो वो कैलोरीज खा रहे वो काफ़ी सिंपल होगी और मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन बेस्ड नहीं होगी, जिसमें बॉडी की रिकवरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, एंड जो सब्जेक्ट बी है, उनका खाली Mounjaro नहीं, उनका प्रॉपर डिसिप्लिन, उनका रूटीन उनको रिजल्ट दिला रहा है। एंड जब वो ऑफ Mounjaro जाएंगे तो आप उनकी बॉडी में नोटिस करोगे कि उनका जो वेट उन्होंने लूज़ किया है वो वापस से आ नहीं रहा है, उन्होंने मेंटेन करके रखा है। जबकि जो आपका सब्जेक्ट ए है, उनका तो चेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो उनको तो वो और डोजेज बढ़ाते जाएंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है बोल के वो अपने आप को और टॉर्चर करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग इन अनदर वे ऑल्सो। Okay, and is it safe to take it for life? एनीथिंग यू आर टेकिंग फॉर अ लाइफ इज़ नॉट सेफ। आप अपने रूटीन में एक कुछ ऐसी चीज़ ऐड ही क्यों कर रहे हो जो आपको पूरी ज़िंदगी उस पर रहना पड़े? कल को Mounjaro और Ozempic मिलना बंद हो गए, क्या करोगे आप? सही। राइट और रॉन्ग, क्या करोगे? कहाँ जाओगे? या आप कोई ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है और बॉडी को इसकी आदत लग गई है। हमें उस स्टेट में बॉडी को रखना ही नहीं है कि हमें किसी चीज़ की आदत लगे। Or last, not the least, but all these injections has to be under doctor supervision, or you can do it on your own. नो, सेल्फ मेडिकेशन तो स्ट्रिक्टली मना है। मैं तो सप्लीमेंट्स के लिए भी बोलता हूँ कि डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, कंसल्ट कीजिए, खुद डॉक्टर ना बनिए, क्योंकि
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, विटामिन सी, सबको पता है विटामिन सी डेली कंज्यूम करना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप विटामिन सी का कंजम्पशन भी अगर डेली ज़्यादा कर देते हो, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ये एक छोटे से सप्लीमेंट का मैंने एग्जांपल दिया। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस हार्मोनल मेडिसिन लाइक ओज़ेम्पिक एंड Mounjaro, you need a doctor supervision. Last question. Will you ever take Mounjaro or Ozempic or any fat loss injections? I will never take it. I don't need it because मैंने अपना लाइफस्टाइल इतना वेल और डिसिप्लिन रखा है। You're the blessed one. ब्लेस बोल सकते हो। You're disciplined. I will not take it because मैंने अपने आप को वेल डिसिप्लिन रखा है। मैं कभी मोटा होने वाला नहीं हूँ, ऑफ डिसिप्लिन जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई रीज़न से कभी मैं भी ओबेसिटी का शिकार हो जाता हूँ या कोई अनहोनी की वजह से मैं मोटापा में वो चले जाता हूँ जिससे दूसरे लोग होते, तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं भी लूँ, अपने आप को फिट करूँ और फिट होने के बाद में मैं इसको बंद करके अपनी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल वापस से कंटिन्यू करूँ। So the headline is simple. These medicines are tools, not shortcuts. If you want us to cover more topic like these, please comment below. और प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत करो, डॉक्टर का गाइडेंस ज़रूरी है। Subscribe for more honest fitness conversation. सिंपल, प्रैक्टिकल, नो नॉनसेंस।